काता टाइप। 5 तारीख है सर, 5 जून के। हाँ अच्छा, रिजल्ट आने के पहले ही हो गया था लोकसभा चुनाव के। हाँ चुनाव के पहले एक दिन 4 को रिजल्ट आया था। रिजल्ट के एक दिन बाद हुआ, एक दिन बाद हुआ था। अच्छा अच्छा सरकार। हाँ हाँ 4 जून को आया था ना। काहे हुआ था लड़ाई? जो इसमें यहाँ पे ये वो अथी उठा रहे थे शुगर के वक्त। अच्छा अब किसी के मिट्टी के उठा रहे थे। हाँ तो उन्हें आया ट्रैक्टर लेकर। अच्छा तो हमने बोले कि बाबा इटे मिट्टी के दीवार उठा रहे हैं, कोई तो पका के है नहीं, ये जब कहिए हटा देंगे। टाइम क्या नाम सर? पंचानपुर और 10-15 बरस के बच्चे। हाँ बोलो आपका के गाने गलत कई लोग उसमें 8 होते। हम अकेले इसमें सामाजिक शामिल थे बोलने में। तो हम बोले कि बाबा ठीक है तुम्हारा अथिया है तो तुम हर गाड़ी भी दे रहे तो कोई सहन नहीं करेगा। तो हम बोले कि ठीक है तुम ढालो। हमारा 10-15 वर्ष के बच्चे उस सब की गाली गलत करने लगा। तो हमको थोड़ा सुन भी तो हमको चिड़िया बढ़ गया। दलित को हाथ काट दिया है, आप लोग के बुलाए हाथ काट दिया है। दोनों हाथ काट दिया। बच्ची के गिरने लगा, मारने पीटने लगा। कितना उम्र है बच्चे? कटारी 4 साल के उनको 10 साल में 14-15 भाई आई जाइए। ये देखिए इसका भी मारा था, उसका वो भी मारा था, दोनों पे तो मारा था। मम्मी है इधर ये इनको जाने दीजिए। सब के चाहते हैं इनको बोलने दीजिए। हम दौड़ गए, लाइट जलाई। हमको हमरा मारे ने दौड़ा। कितना बड़ा ईटा था ईटवा पर हमको गोला मार गया, गिर गए। हम गिर गए दीवार पे। उसमें गला पर मार के हम तो इसे तो रोके। इसमें लाइट मारेगा, उसी से कट गया। दोनों एक माने एक ही बार में कि 2-3 बार हुआ? ये वो पहले मारा तो काट के एक बार मारा ना, एक के बार में। हाँ तो दोबारा चाहिए कि गर्दन पर मार दे। फिर हाथों से रोका थी, हाथवा काट गया। क्या चीज से मारा था? तलवार था। तलवार में 45 मतलब मिलिट्री वाला मिलता है ना, वो तलवार था, उसमें 9mm के पिस्टल ले लेता। अच्छा एगो चाकू तो चाकू तो यहाँ 8-10 लोग था उसमें। 8 था। 8 लोग था। ये जमीन किसका है? सरकारी जमीन। सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन करना चाहता है उसको। हाँ कब्जा करना चाह रहा है। कौन न था आप लोग कई घर हैं यहाँ? 150 घर नहीं है, 5-6 घर है। अरे गाँव का बात बोलो। अरे हम नहीं ठीक है, चुप रहो तुम। हम लोग बता रहे हैं कितना घर हम तो आप लोग 100-200 घर हैं। 150 प्लस। तो और अगल बगल के लोग मदद नहीं करते? डर गए। बाबा के कहती है बाबा मैंने क्या है? बाबा है तो बाबा के ना है तो 5-6 घर के आदमी है सब, लेकिन बशर्ते वो सभी यहाँ के आदमी लगा है ना कि उसको ब्राह्मण संजोग दे ले है, उसको पंडित जी के हेल्प दे ले। सब पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? हाँ 8 सुने तो आ रहा के धरा, लेकिन सब पकड़ा गया है जी। हम लोग जिला ये भी हमारा सुने में आ रहा है 4 दिन में 4 तो छूटा हुआ है। किस बात का केस किया? 5 किस बात कर दिया सर, हमने पर कर दिया सर। वो है केस का FIR कॉपी है जो वो लोग किया है। नीतीश कहाँ है जी? जिला दे। ये प्यारे कॉपी है इसमें तो आप रोगत नहीं बता रहे हैं, उससे बता रहे हैं। कहाँ है नीतीश? नीतीश को फोन कीजिए ना भाई, कहाँ है? ठीक है, कॉपी मिला था। FIR कॉपी वो लोग का है।
वो लोग का जो वो लोग किया है केस नंबर एक दिन लिखवाए थे शायद ये लोग। केस नंबर है बताए थे नीतीश का नंबर डाला था इन लोगों का है FIR कॉपी हाँ नीतीश जी आइए ना भैया है केकरो पास फोटो कॉपी करके ले जाना पड़ेगा ना इन लोग तरक्की को। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ मेरे पास FIR का दोनों साइड का कॉपी चाहिए ठीक ना, जो वो लोग केस किया है उसका भी और इधर का भी ठीक है। और कोई धमकी उमकी देता है कंप्रोमाइज करेला अभी तक ना सब तो बंदे हैं तो डरना नहीं है ठीक ना। हम लोग भीम आर्मी से हैं ठीक ना, भीम आर्मी की जानते हैं ना। थोड़ा सा पीछे हो जाए 1 मिनट रुक जाइए भैया। भीम आर्मी से हम लोग हैं, डरना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम सुने हैं ना, वही हमको भेजे हैं ठीक है। तो घबराना नहीं है, हम लोग आप लोग के साथ हैं। पहले भी लोग आए थे। घबराने के बात यही है सर, सुनने में तो आ रहा है कि 4 गो छूटा हुआ है। 4 को छूट गया है। वो बात तो सुन रहे हैं नहीं सब झूठ बात है। सुनिए बता दे रहे हैं। और बात, आप लोग यहाँ पे 150-200 घर हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मरक्षा पे बात आए, अगर वो लोग बाद में भी जेल से छूटे और दोबारा इस गांव में घुस करके किसी के साथ मारपीट धमकी करने का कोशिश करे तो फोन रखते हैं ना वीडियो बनावे वाला, केकरो भी है कि नहीं है ना गांव में, है ना। तो एक आदमी रिकॉर्डिंग करे ठीक है वो लोग का, ठीक है किए थे हाँ तो ठीक है, वो सब रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। अगर वो लोग गाली दे मारपीट करने का वो करे तो पहले पुलिस को सूचना देना। अगर लगे कि जानलेवा हमला करेगा, जान लेने के लिए मारपीट करेगा जैसे इनके साथ किया, तो डरना नहीं है। पुलिस आके देख के चल गया, 2 घर उठा के चल गया। पुलिस वो घर ढा चल गया। पुलिस में तो बोलेगा नहीं घराने का, फिर 2 रूम ढाल दिए चीज तक काका को। हाँ 28 साल से 2 साल से लड़ाई चल रहा है सर, 2 साल से लड़ाई चल रहा है। 2 साल से पुलिस के सामने वो सब आके ढा दिया। हाँ टेकारी थाना वाला कहे नहीं तो फैसला कर रहा है, देखना मत तो थाना खा रहा है खाना। खाना खा रहा है नहीं तो सुनिए बता दे रहे हैं, अगली बार से अगर इस तरह का दोबारा नौबत आए कि वो सब आके धमकाए चाहे घर तोड़ने का कोशिश करे, तो पहले आप लोग को थाना को करना है फोन। अगर नहीं माने वो सब दोबारा फिर करे तो वो लोग जिस मतलब उद्देश्य से आया है उसको सुनिए ना, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग हैं ठीक ना। देखिए सर जो मिले बोल रहे हैं ना, जैसे कि मट्टी भरा रहा था नहीं तो आए पुलिस लोग, हम लोग पुलिस के हाथ गोड़ जोड़े कि देखिए सर से 2 रूम ने ठहरने के लिए बोल रहे थे और उसी तरह काका के 2 मिट्टी के रूम थे। जैसे कि ना तोड़ेगा रे से घबराना नहीं से खाली पानी भरेगा, तो हम लोग तो निश्चिंत हो गए। और जैसे पुलिस गए हैं डोजर लगा के 2 रूम ढार दिए, उसमें चावल धान गेहूं सब चावल या कोची की मट्टी से। ऐसा मामला है। सर खाना तो खा रहा है खाना और कोर्ट खोजता है नोट, तो हमारी तो देर भर मजदूरी लाते हैं तो कोर्ट खोजता है नोट और खाना खा रहा है खाना। गरीब मरा जाए तो वहीं पर माटी भर वहाँ पर झोपड़ी देल था, तो सोचे कि मट्टी देले था और बोले भी कि ढाना दो ना रे फिर उठा लेना। तो हम लोग तो वही जो यहाँ पर जब माटी उठा रहे थे तो वहीं पर झोपड़ी देल था, तो हम लोग तो वही कह रहे थे बरसात के दिन तो आएंगे लकड़ी पकड़ी के रखने के लिए, तो वही उठाए तो वही आने ट्रैक्टर से तो मामले बढ़ा दिया ये लोग। न डरने के कारण न डरने के कारण तलवार लेके आए उन लोग कि नहीं डरता है, तलवार पिस्टल से डराएंगे धमकाएंगे। न डरने के कारण आड़ गए तो वही कारण तू लोग भी ना है, तलवार ना है। देखिए आत्मरक्षा के लिए हम किसी की जान सुनिए बता रहे हैं, भारत का जो कानून जो संविधान से पुलिस चलता है ना जी, मारेगा तब मारे तब मारेंगे। डरना नहीं है, डरना एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम नहीं तोरे परिवार के हैं, घबराना नहीं। हम बाहर से नहीं आए हैं, हम अनियो मुसहरे चमार दुसाद हैं ठीक ना, घबराएला ना है। के थाना ईसीओ का लेटर गया कमाते हैं झाड़ू पोछा करते हैं काम, और यहाँ के जो बामन कंडक्टर करता है जो कल रोज बोल रहा है का कि हिंगे के तो एगो जो लड़का जो फांसी लगा के मारा है, ये जे लड़का फांसी लगा के मारले है वही लड़का तो डंडा लेके रोड पर रोकैले चले वो खानी के तोहनी के रुपया या पैसा देता इतना मामूली सोचें सरकार तोहनी ले छानबीन कर तो हमारी ये दौड़ल चाले
बामन बोला है, घबराइए काम के बात नहीं, नहीं। घबराइए नहीं, हम लोग हैं। कौनो कुछो बोल रहा है, उस पर कुछ नहीं करना है। मुआवजा मिला ना? मिला कि नहीं मुआवजा? 50,000 मिला है। 85,000 मिला है, पूरा नहीं मिला है। कौन है यहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी हो? कल्याण पदाधिकारी का नंबर है नहीं किसी के पास? है? किसके पास है नंबर? अरे तो अरे रुकिए, सुनो, ए जिला अध्यक्ष कहाँ हो? यहाँ हम लोग सब पास है, जरना जरूरी काटने के लिए रखते ना है सर, तो उसे कल इस मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी से बात करो, ठीक है? और इनको जो मुआवजा का राशि है पूरा बात करके, चार्जशीट वगैरह सब जो है मामला देख करके उसको करवा के, और किसका बेल हुआ है नहीं हुआ है वो मुआवजा के लिए बात करो, जो पूरा राशि इनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो वो लोग केस किया है ये लोग पे, उसका कॉपी हमको चाहिए, ठीक है? कॉपी है हम रखे हुए हैं। हाँ, तो हमरा चाहिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? और उसके बाद इस परिवार के साथ तुम लोग मजबूती से खड़े दिखो, ठीक ना? हॉस्पिटल में भी मिले थे। हॉस्पिटल में मिलने से काम नहीं चलेगा। घटना होवे न करता, जब से माटी भरा रहा था, तो लोग सब जान रहे हैं कि माटी भरा, 2 साल हो गया माटी भरा। उस समय इन लोग खड़े रहते ना, तो इनको हाथ कटवे न करता, क्योंकि उस समय लोग चुप्पी बैठे थे और समझौता हम लोग के को लिए मालूम नहीं था, हम लोग को पहले मालूम अटेंडर ने आके मार दिया सर, अटेंडर हम लोग को जानते थे कि बीमार भी वाला के केकरो नंबर है? माटी भरा था, तो सब जानकारी अरे सब लोग के था। तू लोग के पास भीम आर्मी वाला के केकरो नंबर है? नहीं है? नंबर है, इनके पास नंबर है, इनके पास भी मेरा नंबर है ना, मेरा नंबर। उस दिन आए थे गांव में, तो आपने नंबर दिए, सब नोट करके रखे। नंबर ले लो, ठीक है? और ज्यादा जरूरत पड़े तो मेरा भी नंबर ले लो, ठीक है? कोई दिक्कत होगा एसपी को हम बोल देंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर दिक्कत होगा, ठीक है, तो जवाबी कार्रवाई करना। हाँ, लिखवा दो, मेरा नंबर हो, दे कॉपी दो। लाइए ना, कॉपी कलम लाइए, लिख के दे दो। पन्ना उन्ना दे दो, पन्ना। सुनो, बता रहे हैं इस मामले को लेकर के यहाँ का जो डीएम है, डीएम से भेंट करो। 5 लोग जा करके बोली जी, डीएम से जाके मिलिए और बोलिए कि इन लोग के घर गांव के चारों तरफ मट्टी डलवा रहा है, मट्टी डलवा के ऊंचा करवा देगा तो यहाँ लोग पानी भर जाएगा, अब पानी भरेगा तो ये लोग भाग जाएगा। यही सोच रहा है ना लोग। तो डीएम से मिलिए, कहिए कि वो लोग के बाप का जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है, बिहार सरकार। बिहार सरकार ये लोग रह रहा है इतना दिन से, 50 साल से जब रह रहा है, तो ये लोग छोड़ के कहाँ जाएगा? और वो लोग जानबूझ के लोग के यहाँ पानी भर जाए, पानी लग जाए, इसलिए वो लोग दबाव कब्जा करना चाहता है। तो उसको लेकर के आप लोग डीएम से मिलिए और बोलिए कि यहाँ पे वो लोग को जो अवैध कब्जा अतिक्रमण वो हटवाए, समझे? तब जाके होगा। ठीक है, 1-2 आदमी आखिरी बात में रहिएगा, हम लोग हो गया। हाँ, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? हम पटना से आए, हमको चंद्रशेखर जी भेजे हैं, ठीक ना? जैसे हमको पता चला, हम आए थे गया तो बताए लोग। आपका पहले भी हम घटना पता था हमको, हम कई जगह फेसबुक कहाँ सब जगह देखी है। अगर कोई दिक्कत हो, मन में डर हो, कुछ हो तो बताइए। डरना नहीं है पहला बात। आप लोग 150 घर है, अगर वो सब आवे 10 को ना, तो हथियार के कम इस्तेमाल करना, लपड़े थप्पड़े इतना कर देना है ना कि भाग जाए। हथियार ले ले, इससे आप लोग देखिए ये लोग को सीख मिला ना एगो। चलिए, मेरे भाई का हाथ कट गया, सीख मिला ना कि वो सब हथियार लेके आता है, कट्टा लेके आता है, पिस्टल लेके आता है, भाला लेके आता है। आपके पास भाला, गणासी, हंसुआ, अखंती नहीं है तो है ना, तो अब अगला बार से वही हथियार के इस्तेमाल करेला, ठीक ना?
और क्या करेंगे। एक बार दिक्कत हो खाली हमारा फोन कर दिया, जो करे लाई कर दिया, हम संभाल ले। ठीक बा, हाँ नंबर दे दिल, नंबर ले लीजिए। पता है सर, लड़ने के पास से आया था, हम लोग थोड़ी पता था। हाँ और मॉर्निंग का टाइम था। ठीक है, 6 बजे आ जाओ इन लोग का। कौनो धमकी देवे, कौनो तरह के फोन करना है, कोनो धमकी देवे कि केस कंप्रोमाइज कला, हम 5 लाख दे रहा है, केस कंप्रोमाइज कला, तो केस कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर 5 लाख लेके एक बार कंप्रोमाइज कर लीजिएगा ना, तो अगला बार दूसर के हाथ काटेगा और फिर 5 लाख देके कंप्रोमाइज करेगा। जी सर, हम अपनी आप ही के हाँ, तो आप घबराइए नहीं, केस कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी भी सूरत में। जी नहीं, केस कंप्रोमाइज कर लेंगे तो हम लोग झुक जाएंगे। ठीक है, जीतन बाबा आए थे यहाँ, हमारे शेर पर बैठे हुए हैं, आए थे वहाँ मिले थे मगज में, हमारे शेर पर बैठे हुए हैं, कभी नहीं होगा। गांव में आए थे जीतन बाबा, गांव में हम लोग उनका बेटा जीतन बाबा आए थे। चलो ठीक, चलिए लगाइए सब, और की निगाह है, लाइए आगे। क्या लगता है सर, गया का जिस तरह से लगातार दलितों पे जो हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये जो मामला है, ये मामला देख करके तो हमको यही लगता है कि जो मनुस्मृति में लिखा होता था कि दलित अगर पानी पिए तो जीभ काट दो तालाब से, अगर वेद पढ़ ले तो उसका जीभ काट दो, आँख निकाल लो, गर्दन काट दो, हाथ काट दो, तो वहीं आपको देख लीजिए इनका हाथ काटा गया है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत गया। इस भारत में क्या क्या बात हो रहा है, भारत को विकसित देश बनाने का बात चल रहा है, मोदी न्यू इंडिया और तमाम जो बड़े बड़े वादे इस देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि समाज के निचले तबकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार में तमाम योजना ला रहे हैं। तो सबसे पहले बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार में भूमि का सर्वे करवाइए और भूमि अधिग्रहण कानून और तमाम जो है यहाँ पे मामला है ज़मीन का, जो सबसे बड़ा लड़ाई का जड़ है। और जो भूमिहीन लोग हैं, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार का 50% से ज़्यादा दलित समाज का जो लोग हैं, खास करके दलितों में जो मुसहर समाज के जो लोग हैं, जो नट समाज के लोग हैं, जो डोम समाज के लोग हैं, जो भुइयाँ समाज के लोग हैं, उन सब के पास अपने रहने के लिए 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है। और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको आप मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। जिनके पास अपने रहने का घर नहीं है, उनको खाने का 2 टाइम का रोटी नहीं है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी अब आप जाने वाले हैं, और जाने से पहले आपसे एक आग्रह है कि 20 साल पूरा हो ही जाएगा आपके मुख्यमंत्री काल का, तो एक अच्छा काम करिए। हमारे समाज के जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको ज़मीनों के मामले में उनके ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए जो अपर कास्ट के लोग हैं, यहाँ के जो भूमिहार लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो लोग इनके ज़मीन कब्जा करने के लिए, सरकारी ज़मीन को कब्जा करके उसको अपना रहने के लिए, अपने घूमने के लिए, अपने चलने के लिए रास्ता बनाना चाहता है। वैसे लोगों से बचाने के लिए सबसे पहले जो हमारे बिहार के भूमिहीन लोग हैं, इनको आप सबको ज़मीन, जैसा कि आपने पूर्व में भी वादा किया था कि 3-3 डिसमिल बिहार के भूमिहीनों को ज़मीन देंगे, 3-3 डिसमिल ज़मीन इन लोग को दे दीजिए। ये लोग ना किसी के ज़मीन में जा कर के अपना मड़ई बनाएगा, ना झोपड़ी बनाएगा, ना घर बनाएगा, ना कब्जा करेगा, ना वहाँ पे अपने जानवर को रखने के लिए कोई पैर पसारेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी, अगर आप क्राइम पे नियंत्रण करना चाहते हैं, आज़ादी के 75 साल बीत गए, आपको मुख्यमंत्री बने हुए 20 साल होने वाले हैं, और हमारे भाई का यहाँ पे हाथ काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी ज़मीन में अपने जानवर रखने के लिए एक मड़ई बना रहा था मिट्टी का। अब सोचिए कि ये कितने तुच्छ लोग हैं, जो लोग इनका हाथ काटे हैं, वो लोग का बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बड़ी जाति के हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। वो इतने बड़े हरामखोर लोग हैं कि उनको शर्म नहीं आती है कि एक 5 फीट का ज़मीन कब्जा करने के लिए, उसका मड़ई तोड़ने के लिए आ गए और उसका हाथ काटने का नौबत आ गया। तो शर्म आनी चाहिए। उच्च जाति के लोग नहीं हैं, ये तुच्छ जाति के लोग हैं और जातिवादी गुंडे मानसिकता के लोग हैं। इन सब पे कार्रवाई करके मैं मांग करता हूं गया जिला के प्रशासन के स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस केस को हैंडल करवा करके स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज के माध्यम से इस केस को जल्द से जल्द 90 दिन के अंदर इन सारे जो 8 के 8 आरोपी हैं, इन सबको उम्र कैद और फांसी की सजा दिलवाया जाए।
कहीं ना कहीं जो प्रशासन संरक्षण दे रही है अपराधियों को, संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को प्रशासन कहीं ना कहीं, तभी तो प्रशासन देखिए भारत का जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से कहा जाता है कि भारत का कानून व्यवस्था जिसके पास पैसा है उसी के हाथों का कठपुतली है, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम भारत के और पूरे बिहार के और तमाम जो संरक्षण देने वाले प्रशासन के लोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका कठपुतली बनना बंद कर दीजिए, नहीं तो भीम आर्मी इस देश में अपने समाज के हक और हुकूक के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, हत्या, बलात्कार के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और जिस दिन आपका हमसे सामना हो गया ना, तो आपको हम लोग भीम आर्मी के कठपुतली बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। जिनका सांसद जो है मांझी समाज से आते हैं, विधायक मांझी समाज से आते हैं, फिर भी मांझियों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, हमको जीतन राम मांझी जी से कोई शिकायत नहीं है, वो हमारे समाज के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, सम्मानित हैं। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि वो इस गाँव में आए, हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए वो क्या कार्रवाई किए, क्या प्रशासन से बात किए, या एसपी को, डीएम को क्या निर्देश दिए। अगर जीतन राम मांझी जी अगर हमारे समाज को लेकर के, अपने समाज को लेकर के अगर संवेदनशील होते तो उनके आने के साथ अभी तो भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ढिंढोरा पीटते हुए पूरे भारत में घूम घूम करके कहते हैं कि हम भारत के गरीबों को घर दे दिए, इतना करोड़ घर दे दिए, इतना राशन दे दिए। तो जिस दिन जीतन राम मांझी जी यहाँ आए थे उस दिन भारत के प्रधानमंत्री से बात करके यहाँ के लोगों के जो 150 घर में रहने वाले लोग हैं सबके लिए 3-3 डिसमिल जमीन और इनके रहने के लिए घर बनाने का घोषणा करके जाते, तब हम मानते कि वो सच में इस समाज के हिमायती हैं और इस समाज के नेता हैं। जी, इस तरह के हीनियस क्राइम हो रहा है, लगातार इस तरह के अपराध बढ़ा जा रहा है, क्या पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाएगा? संविधान से चल रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है, या दलित सिर्फ मार खाने के लिए और पैदा हुआ है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाए थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला था कि जो संविधान है अगर अच्छे लोगों के हाथ में गया तो इसका अच्छे तरह से इस्तेमाल होगा, अगर गलत लोगों के हाथ में गया तो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। तो आप जान लीजिए कि अभी भारत का जो संविधान है उसको चलाने वाले जिस पार्टी के लोग हैं, जिस पार्टी के नेता हैं, वो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, गलत लोग हैं। उनके हाथ में अभी देश की सत्ता है और राज्य की सत्ता है, और जब तक इनको सत्ता से बाहर हम सब बहुजन दलित समाज के लोग मिल करके नहीं करेंगे, और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो संघर्ष करने वाले युवा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग अगर बिहार और देश में सरकार आने वाले 5 से 10 सालों में नहीं बनाएंगे तो दलितों के ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार बढ़ते जाएगा, आरक्षण खत्म होते जा रहा है, हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, हमारे घर से भगाया जा रहा है, हमारे ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, हमारी महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनका हाथ काट दिया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान चलाने के लिए अब समय आ गया है कि बहुजन दलित समाज को इकट्ठा होकर के भीम आर्मी का साथ देना चाहिए और भीम आर्मी का अम्बेडकरवादी सरकार बनाना चाहिए, तभी जाकर के इस समाज के साथ सच मायने में न्याय होगा। पुलिस जो है वो संविधान पूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी तो अगला कदम भीम आर्मी का क्या होगा? पुलिस संविधान के तहत अगर कार्रवाई नहीं करेगी, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इनको न्याय नहीं दिलाएगी, तो आने वाले 29 जुलाई को, इसी महीने के 29 जुलाई के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के जो 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, जो बड़ी बड़ी दावे, बड़े बड़े बड़बोले बात करते हैं, उन सब से 29 जुलाई को बिहार का दलित समाज उनसे सवाल पूछेगा, और ज़रूरत पड़ी तो पटना में, बिहार की राजधानी में उनके गिरेबान पकड़ने का भी काम किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हमारे भाई का हाथ काटा क्यों गया, और काटा गया तो इनको न्याय क्यों नहीं मिला। जो लोग इनके साथ इस तरह का अत्याचार किए उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल करवा के उम्र कैद और फांसी की सज़ा क्यों नहीं दिलवाया गया।